पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब जल्दी से देखो और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। देखो, One usually feels languid in summer noons। अब पहले इसको करने से पहले बेटा हमेशा याद रखो, ये सेक्शन जरूर देख लिया करो। पूछा क्या गया है, कल हमने सिनोनिम किया था ना, आज हम अपोजिट इन मीनिंग करेंगे। तो हमसे पूछा गया है वन यूजुअली फील्स लैंग्विड ऑन समर मॉनसून्स। तो समर नून्स जो होते हैं, अब आप बताइए समर नून है अगर, तो समर नून दोपहर की गर्मी कैसी होती है आप ही बताओ? बहुत थकान वाली होती है ना, बहुत गुस्सा आती है, बहुत गर्मी लगती है। तो यूजुअली फील करता है लैंग्विड ऑन समर नून्स। अब हम अगर इसको क्लीन करें, हम ऑप्शंस देखें, तो हमें चारों में से लिस्टलेस तो लग नहीं ना, कोई मतलब ही नहीं बनता। ब्रिस्क का मतलब पता है, ब्रिस्क मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं ब्रिस्क वॉक लो, यानी एनर्जेटिक। इसका मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक। फसी और ड्राउजी का एक मतलब होता है मतलब बहुत ज्यादा फटीग फील करना, थका हुआ फील करना। ठीक है, तो हमसे तो अपोजिट पूछा गया, तो हम थके हुए फील करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया क्या है? हमसे तो अपोजिट पूछा गया, तो लैंग्वेज का अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्रिस्क, क्योंकि एनर्जेटिक तो नहीं फील करते, तो नेगेटिव है, तो दिस इज द आंसर, यानी आंसर क्या हो गया? ब्रिस्क। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इवन अ लुनेटिक पर्सन समटाइम्स टॉक इंटेलिजेंटली। अब इसमें आपको आधा आंसर खुद ही बता दिया। समटाइम कह रहा है सम टाइम, यानी सम टाइम्स टॉक इंटेलिजेंटली, मतलब रोज नहीं करता, यानी कि ये इंटेलिजेंटली कभी कभी बात करा। तो लुनेटिक कैसा होगा? बेवकूफ टाइप का होगा या उसके नियर बाय होगा। ठीक है, तो अगर वो बेवकूफ है तो इसमें देख लेते हैं, इनसेन का मतलब क्या होता है? सन की या फिर मैड। ठीक, तो ये तो इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। ठीक, अब इसमें इनसेंसिबल, ये भी क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। मैड क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। तीन तो सिनोनिम हो गए। सेन क्या हो गया? एंटोनिम हो गया, तो ये इसका एंटोनिम है। सेन मतलब बुद्धिमान। ठीक है, सेन मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे सामने क्या दिया हुआ है? सम हैव द हैबिट ऑफ। इसका आंसर मतलब पता चल गया ना कौन सा है? इसका आंसर आपका फर्स्ट वाला था। ठीक है, सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन कराया था इसका आंसर सेम था, इसको अभी बता दे रही हूँ। तो आंसर इज ऑप्शन ए। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम हैव द हैबिट ऑफ डिस्पैरेजिंग द सक्सेस ऑफ देयर फ्रेंड बिकॉज ऑफ जेलसी। पूरा पूरा आपको बता दिया है, तो उसका क्या, वो है उसका फ्रेंड। ठीक है, क्या है? उसका फ्रेंड ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गलत बात बोली गई है सक्सेस पे अपने दोस्त के, लेकिन क्या कर रहा है वो? जेलसी फील कर रहा है। जेलसी कैसी बात है? नेगेटिव बात है। तो हैबिट किसकी है? डिस। और दूसरी बात, डिस मतलब तो नेगेटिव होता ही होता है, तो हर तरफ से इंडिकेट कर दिया कि ये नेगेटिव वर्ड होगा। तो क्या कर रहा है वो? अपने फ्रेंड की सक्सेस को क्या कर रहा है? डिस्पैरेज करने की हैबिट है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जेलस फील करता है अपने फ्रेंड के लिए। तो अब इसमें क्या हो गया? एस्टीम्ड कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। लॉर्डिंग मतलब तारीफ करना होता है। कास्टिगेटिंग मतलब तारीफ करना होता है। बिलिटिल मतलब होता है कि किसी को नीचा दिखाना। अब समझो इसमें तुमसे पूछा क्या जा रहा था? इसमें बोला गया कि डिस्पैरेज करता है, तो डिस्पैरेज का मतलब क्या हुआ? छोटा दिखाने की कोशिश करता है। तो जब वो छोटा दिखा रहा है किसी चीज को, तो वो मतलब तो हो गया बिलिटिल। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया ना, एंटोनिम थोड़ी ना हुआ। एस्टीम्ड मतलब क्या हुआ? कि उसको बहुत ज्यादा इज्जत दे रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। लॉर्डिंग हो सकता है। कास्टिगेटिंग भी अगेन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज हो जाता है। कास्टिगेटिंग मतलब भी ये होता है कि कहीं ना कहीं किसी को क्या करने की कोशिश करना? छोटा दिखाने की कोशिश करना। लेकिन बहुत ज्यादा क्या जा रहा है आंसर? कि एस्टिमिंग या लॉर्डिंग में होगा। तो यानी कि जब आप किसी को छोटा दिखा रहे हो, किसी के सक्सेस पे बुराई कर रहे हो, तो उसको क्या करोगे? बिलिटिल कर रहे हो, यानी कि डिस्पैरेज कर रहे हो। और जब उसकी तारीफ कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? कि उसकी लॉर्डिंग कर रहे हो। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू डेसिपेट योर एनर्जी ऑन इम्प्रैक्टिकल थिंग। कि अपनी एनर्जी क्या ना करो? डेसिपेट मत करो। डीई लग गया, अगेन क्या है? नेगेटिव वर्ड। अब नेगेटिव वर्ड है तो इसमें मुझे बताओ नेगेटिव कौन कौन सा है? ये नेगेटिव है, ठीक, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। मतलब ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे, है ना? इनको पूरी तरह काट दो। बचा क्या? कंजर्व और यूटिलाइज। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? कि वो जब डेसिपेट कर रहा है अपनी एनर्जी, तो एनर्जी के सेंस में हम क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंजर्व। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो अपनी स्क्रीन पे। एट हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन ही फेल्ट इलेटेड। ठीक है, अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ मुझे, कि अगर आपसे कह रहा है कि वो अपने सक्सेस पे कुछ फील कर रहा था, ठीक है, और सक्सेस पे अगर कुछ फील कर रहा है तो वो क्या फील करेगा?
खुश होगा कि दुखी होगा, खुद ही सोचो। तो एट हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन ही फेल्ट इलेटेड। तो इलेटेड मतलब क्या होगा कि ऑब्वियसली वो इंसान खुश हो जाएगा। तो अब बताइए एक्सल्टेंट, अब देखो एक्सल्टेंट पता नहीं होगा, देखो जुबिलेंट पता नहीं होगा, रेस्टिंग पता नहीं, लेकिन ये तो पता है डिजेक्टेड एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा डिजेक्टेड, क्यों? क्योंकि हमसे अपोजिट पूछा गया और अपोजिट ये सही है। रेस्टिंग जुबिलियंट का और एक्सडेंट, यानी ऑप्शन ए पॉजिटिव है और ऑप्शन डी भी पॉजिटिव है। तो ए और बी जो, यानी ए और डी जो ऑप्शन है, उन दोनों का मतलब होता है एक्सल्टेंट और जुबिलियंट, दोनों का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। एक्सल्टेंट हो या जुबिलियंट हो, दोनों का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है, खुश सेंस में जाता है, और ये भी खुशी की सेंस में जाता है। जब खुश होते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सल्टेंट या जुबिलियंट फील करते हैं, ठीक। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये ए और डी क्या हो गए, सिनोनिम हो गए, ठीक। तो बचा क्या, डिजेक्टेड, रेस्टिंग तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट पे आओ, काउंटरफीट कॉइन्स इन सर्कुलेशन, ठीक है, सिंपली कह रहा है काउंटरफीट कॉइन्स जो हैं सर्कुलेशन में बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, यानी सर्कुलेशन में जो काउंटरफीट कॉइन्स है, अब कॉइन्स के लिए दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव दिया हुआ है, ठीक। सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, यानी यहाँ पे नेगेटिव बात बता देगी, नेगेटिविटी है ऑन द पुलिस अथॉरिटीज, यानी पुलिस अथॉरिटीज की नेग्लिजेंस की वजह से काउंटरफीट कॉइन्स जो है सर्कुलेशन में आ गए। तो कैसे कॉइन्स रहे होंगे, अच्छे रहे होंगे, क्योंकि नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं। अगर नेग्लिजेंस में कोई अच्छी चीज होनी होती तो उसके लिए तो तारीफ होनी चाहिए थी, लेकिन नेग्लिजेंस में हुआ यानी बुरी चीज हुई। अब देखिए ध्यान से, ट्रुथफुल होता तो ये तो पॉजिटिव है और ये आंसर हो सकता था, ठीक है। एक मिनट रुकिए, सिंपली अगर इसको क्लीन करें तो इसमें देखिए काउंटरफीट का मतलब होता है बेटा फेक, ठीक। तो फेक दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, इसका सिनोनिम जाएगा, ठीक। जेन्युइन क्या, ट्रुथफुल क्या जाएगा, ट्रुथफुल भी है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये बात पॉजिटिव है, तो ये सिनोनिम नहीं जाएगा, ये आंसर हो सकता है, क्योंकि काउंटरफीट के फेक, फेक कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, तो इसके अपोजिट यानी पॉजिटिव वर्ड आंसर होगा। इस पूरी असर में लेना देना नहीं है। जेन्युइन क्या होता है, जेन्युइन मतलब जो सही में जाना चाहिए वो चीज जाए, तो यानी ये भी पॉजिटिव है। अब सेंटेंस के हिसाब से तो ट्रुथफुल होनी चाहिए, लेकिन कोई बात थोड़ी कही जा रही है जो ट्रुथफुल होगी, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, जेन्युइन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, बहुत ध्यान से बेटा क्वेश्चन को करो। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे सिंपली कह रहा है कि द मिनिस्टर्स वाज एक्यूज्ड ऑफ इंडल्जिंग इन नेपोटिज्म। कल ही मैंने बताया था इंडल्जिंग कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। नेपोटिज्म किसकी बात करता है, जब हम पार्शियलिटी करते हैं, ठीक। तो मिनिस्टर को एक्यूज किया गया, एक्यूज करने का मतलब क्या हुआ, एलीग किया गया, एलिजेड, ठीक। तो अब इसको अगर हम क्लीन करें, हमसे सिंपली पूछा गया था कि मिनिस्टर को एक्यूज किया गया कि वो इंडल्ज है नेपोटिज्म में। नेपोटिज्म मैंने आपको बता दिया कि नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, पार्शियलिटी, ठीक। तो पार्शियलिटी की बात की गई, तो अब देखिए जब पार्शियलिटी होता है तो सीधा सीधा इसका एंटोनिम बताइए, सीधा सीधा आंसर ए हो जाएगा, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। कंडेम मतलब होता है किसी चीज का निंदा करना, ठीक। अब इनडिफरेंस का मतलब होता है फर्क ना पड़ना, ठीक। तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे, मैं मीनिंग बता रही हूं ताकि आपके फायदे के लिए। हेट्रेड मतलब नफरत करना, ठीक। मीनिंग बता दिए तो आंसर क्या जा रहा है, इम्पार्शियलिटी जा रहा है सेंटेंस के हिसाब से। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सिंपली कह रहा है ही मेड सिवरल अटेम्प्ट्स, उसने कई सारे अटेम्प्ट्स मेड किए टू प्लेकेट हिज ओपोनेंट्स, यानी अपने ओपोनेंट्स को क्या करने के लिए, प्लेकेट करने के लिए। प्लेकेट मतलब होता है बेटा शांत करना, क्या होता है, शांत करना। तो उसने बहुत कोशिश की कि उसके जो अपोजिट हैं वो थोड़े शांत हो जाएं, पर वो हुए नहीं। अब शांत करने का मतलब, अगर वो शांत कर रहा था तो इसका अपोजिट क्या होगा, इन्फ्यूरिएट। क्यों होगा, क्या तो मैम इसमें तो इन लगा है, ये तो नेगेटिव होना चाहिए, जरूरी नहीं है बेटा हर चीज के आगे जिसके इन लगाओ वो नेगेटिव हो, ठीक है। इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है किसी को उत्साना, ठीक है, गुस्सा दिलाना। तो किसी को उत्साह रहे हो या गुस्सा दिला रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, इन्फ्यूरिएट हो जाएगा। अब आते हैं डिफीट, कैसा वर्ड है, डिफीट भी कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड है, डिस्करेज भी नेगेटिव वर्ड है, और उसके साथ डिसीव भी नेगेटिव वर्ड है, यानी इसका मतलब हो गया धोखा देना। डिस्करेज मतलब हो गया कि आत्मबल गिराना,
और इन्फ्यूरिएट मतलब क्या हो गया कि किसी को गुस्सा दिलाना। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन क्लीन कर दूं अब मतलब के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्यूरिएट। बाकी तीनों वर्ड पॉसिबल नहीं है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक, अब आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। ही वॉज ऑलवेज फास्टिडियस वाइल एग्जामिनिंग आंसर स्क्रिप्ट, यानी कि जब भी वो एग्जामिन कर रहा था आंसर स्क्रिप्ट को वो हमेशा फास्टिडियस। अब एक बात बताओ, कोई एग्जामिनेशन की कॉपी देख रहा है तो वो फास्टिडियस, इसका मतलब क्या होगा, फास्टिडियस मतलब बहुत ही कंसर्न्ड है किस चीज को लेके, अबाउट एक्यूरेसी, कि वो चीज सही है कि नहीं, तो एक्यूरेसी को लेके बहुत कंसर्न्ड है। अब अगर मैं इसको क्लीन कर दूं तो सीधा बताओ, अगर वो एक्यूरेसी से चेक कर रहा है कोई चीज तो एमिएबल का तो कोई मतलब नहीं है, एमिएबल मतलब तो फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंडशिप तो शो नहीं कर रहा है तो ये तो होगा नहीं। क्रिटिकल है, क्रिटिकल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्रिटिकल तो बहुत ऐसी सिचुएशन के लिए यूज करते हैं जब बहुत सीरियस सिचुएशन हो। जुडिशियस होता है जब किसी चीज का यूज बहुत केयरफुली किया जाता है, ये भी मतलब हो नहीं सकता क्योंकि मीनिंग ही नहीं जा रहा। आंसर क्या जाएगा, डिस्क्रिमिनेटिंग, यानी भेदभाव करके कॉपी चेक कर रहे हैं, किसी को ज्यादा नंबर दे रहे हैं किसी को कम, तो उसका आंसर हो गया डिस्क्रिमिनेटिंग। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू टेक नोट ऑफ हिज इमैक्युलेट, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इट इज नॉट डिफिकल्ट टू टेक नोट ऑफ हिज इमैक्युलेट स्टाइल ऑफ राइटिंग। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि इमैक्युलेट का मतलब क्या हो, हालांकि इसमें इम दिया हुआ है लेकिन मैक्युलेट मतलब होता है कि कोई चीज क्या करना, सफाई से करना। तो इमैक्युलेट मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट है कि नोट लिया जाए उसकी इमैक्युलेट स्टाइल ऑफ राइटिंग का, इतना ज्यादा वो कैसा लिखता है, सुंदर लिखता है। तो जब वो सुंदर लिख रहा है तो उसके अपोजिट क्या आ जाएगा, सुंदर मतलब साफ सुथरा लिख रहा है। अब साफ सुथरा लिख रहा है तो उसके अपोजिट क्या आ जाएगा, अनइवन, इम्प्योर। इम्प्योर तो उसका सिनोनिम हो जाएगा, सॉरी एंटोनिम हो सकता है, फ्लॉड भी उसका एंटोनिम हो सकता है, लेकिन इस रिस्पेक्ट में ये दोनों एंटोनिम फिट नहीं बैठ रहे हैं। क्या जाना चाहिए, राइटिंग ऐसी होती है स्टेन्ड हो सकती है, तो ये इसका क्या चला गया, अपोजिट चला गया। इसलिए बहुत केयरफुली आपको सिनोनिम और एंटोनिम में अपोजिट, अगर आपका वर्ड जो हाईलाइटेड है एंटोनिम में वो नेगेटिव है तो आपको आंसर ऑप्शन में पॉजिटिव ढूंढना है, और अगर आपका अंडरलाइन वर्ड पॉजिटिव है तो आपको आंसर में नेगेटिव ढूंढना है जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा नियर बाय जाए। इसके साथ हमारी ये स्लाइड खत्म होती है और फिर से ये हम कल कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून। और लास्ट स्लाइड जो कि जय हिंद भारत की है, तो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। जय